में हर पूर्णिमा को उसको अटैक आने लगता है। फिर उसके बाद वो अपना थोड़ा फिर उसके बाद वो अपनी तैयारी करने लगता है कि किस तरीके से वो मूनलाइट से बच सकता है। और उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से अपने घाव को भरने की कोशिश कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि जो सुबानर है उसको दूर रखना मेरे से, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद उसको दोबारा से एक कमरे में लॉक कर दिया जाता है और फिर वो वहाँ पर बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा क्रूअल है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर एक अचानक से कोई अनजान इंसान आया होता है अंधेरे में और वो सोच के डर जाती है कि पता नहीं ये कौन है। और फिर वो देख रही होती है कि ये तो लिंगतियान होता है, जो कि वायुराज का राजकुमार होता है। और फिर वो उसको बोलने लगती है कि तुम कैसे यहाँ पे आ गए हो अचानक। तो फिर वो बोलता है हम लोग बहुत ज़्यादा बेस छुपाने में होते हैं माहिर, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मुझे तुम्हारा लेटर मिला है और मुझे पता चला तुम्हारे डैड के साथ इस तरीके का व्यवहार किया है इस आदमी ने, और अब मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अनसेफ हो यहाँ पर और इसने तुमसे फोर्सफुली शादी भी कर ली है। और फिर उसके बाद वो भेष बदल के लिंगस्वान का भेष बना लेता है और फिर वो बोलने लगता है कि चलो हम मिस्टर वांग से मिलने के लिए चलते हैं जेल में। और फिर उसके बाद वो उसके साथ जाने लगता है, क्योंकि उसने लिंगस्वान का बिल्कुल पूरा गेटअप लिया रखा था, इसलिए उसको कोई पहचान नहीं पाता है। और फिर वो उसको बोलता है कि तुम भूल जाओ मैं कौन हूँ, बस तुम ये याद रखो कि मैं लिंगशुआन हूँ, तुम्हें उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव करना है। वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मैं वैसे बिहेव करूँगी। और फिर उसके बाद जो उनके जो गार्ड होते हैं उनके पास पहुँच जाता है और उनको बोलता है मैंने तुम्हें एक डायरी के लिए बोला था, वो डायरी कहाँ है। फिर वो उनको दे देता है। फिर वो उनको बोलने लगता है मुझे माफ़ कर दीजिए, देने में टाइम लग गया। तो वो बोलते आप पहली बार दोनों इतने ज़्यादा खुश लग रहे, वैसे तो आप लड़ते फिरते रहते हो, कितनी अच्छी आपकी जोड़ी लग रही, वंडरफुल। तो फिर वो उनको बोलने लगता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो दोबारा ऐसी बात नहीं बोलना, वरना मैं तुम्हारा जीप कटवा दूंगा। और वो उसको माफ़ी मांगते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए सिटी लॉर्ड, माफ़ कर दीजिए। और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लिंगस्वान होता है। उसके बाद वो सुबह उठता है, क्योंकि रात में उसको अटैक आया था, कोल्ड अटैक, जिस वजह से वो आज लेट में उठा है। और फिर बाहर गॉसिप चल रही होती है और फिर जो वही उनका सेवक होता है उनके पास आता, बोलता है कि सिटी लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं बोलूँगा, आप मेरी जबान मत कटवाइए। और वो समझ नहीं पाता क्या हुआ। तो फिर वो अपने गार्ड से पूछता है कि क्या हुआ लास्ट नाइट। फिर वो उनको बताने लगता है कि जो अंकल वांग होते हैं उनको कोई छुड़वा के ले गया है। और उसके बाद फिर वो सोचता है अच्छा ये सुबानर नहीं किया होगा। फिर वो वहाँ से सुबानर के पास जाने की कोशिश करता है और जो कि वायु के राजकुमार होते हैं लिंगतियान, उन्होंने सुबानर को और जो अंकल वांग होते हैं उनको लेके वहाँ से सिटी के बाहर निकल जाता है। और जब ये बात लिंगस्वान को पता चलती है तो वो बोलता है कि सिटी के सारे गेट बंद कर दो, अंदर बाहर कोई ना जा पाए। और उसके बाद फिर वो उससे मिलने जाता है और जो सुबानर होती है वो तो गार्डन में बैठी होती, इसी का इंतजार कर रही थी। वो बोलती तुम आ गए हो। बोलता तुम ही ने ऐसा किया है, मिस्टर मांग को वहाँ से आज़ाद करवा दिया। तो वो उसको बोलने लगती है कि मैंने नहीं। तो बोलता है लगता है मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक हो। और फिर उसके बाद वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम जितना चाहो मुझे परेशान कर सकते हो, दर्द दे सकते हो। पर मिस्टर वांग की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है, इसलिए तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है तो मेरे पास। और फिर वो उसको फोर्सफुली किस करने लगती है। फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाता, वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है किसने अचानक से मुझे किस क्यों कर लिया। और जो नियॉन होती है, नियॉन भी ये देख लेती है और वो देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। और जो सुबानर होती है वो उसको बोलती है कि सारी गलती मेरी है, इसलिए तुम अंकल वांग को छोड़ दो और तुमने मेरे पिता को तो पहले ही मार दिया है। फिर वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है और उसको बोलता है कि सुबानर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, दोबारा अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम बचने लायक नहीं रहोगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर उसके बाद वो उसको वहाँ से निकल जाती है। और फिर वो सोच रही होती है अच्छा सच में कहीं ऐसा तो नहीं है। और फिर वो वही सारी बातें सोच रही होती है। फिर लिंगतियान मिल जाता है। फिर वो उसको बोलती है क्या हुआ। वो बोलती है कि मेरा प्लान चेंज हो गया। वो बोलता है ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लिंगतियान से प्यार हो गया, चलो हम वापस अपने वायुराज चलते हैं। और फिर उसके बाद वो उसके साथ बोलने लगता है चलो ठीक है कोई नहीं, लिंगतियान की अभी जो फंक्शन है उसका नया सिटी लॉर्ड बना है तो उसके लिए पार्टी है। और वो तैयार हो रही होती है। तो जो उनकी मेड होती है उसने उसके बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े बनाए होते हैं। तो लिंगस्वान होता है, लिंगस्वान उसको बोलता है तुम यहाँ पे तमाशा मत खड़ा करो, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के आया करो। और फिर वो उसके कपड़े सही करने लगता है। तो जो नियॉन होती है वो देख रही थी, क्योंकि ये सारा काम नियॉन का ही कराया होता है। नियॉन ने उसको बोला था मेड को कि इस तरीके से उसके कपड़े। और फिर उसके बाद जो लिंग होता है, लिंग उसको बोलता है लिंगस्वान कि देखो सुबानर यहाँ पे मुझे कोई बखड़ा नहीं चाहिए, अगर तुम अच्छे से रहना चाहती हो तो तुम्हें इसी तरीके से मेरे साथ अच्छे से कॉपरेट करना पड़ेगा। वो बोलती ठीक है। और फिर उसके पिताजी की जो आत्मा होती है वो वहाँ पे आती है, जो कि वो लिंगतुआन सोच रही थी कि मेरे डैड के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो सोच रही थी कि आत्मा कुछ और। उसके डैड उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है कि लिंगस्वान बहुत अच्छा। और फिर अचानक वहाँ पे आग लग जाती। तो जो लिंगस्वान होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो अपनी बचपन वाली जो सारी उसके साथ यादें हैं, जो उसकी बचपन की मेमोरी, जितना वो आग से डरती थी वो वैसे वर्डों में चिल्लाने लगती है और उसको बारी से दोबारा से अपनी बचपन की बातें याद आने लगती हैं। और जब लिंगस्वान सुनता है तो वो एकदम से करंट शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है इसको क्या हुआ अचानक से। फिर एक लकड़ी उसके आगे आती है और वो उसको हटा के वहाँ से वापस लेके आ जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से लेके यही सोच रहा होता है कि ये वही बचपन वाली लड़की तो नहीं है जिसने मुझे ये दिया था। फिर वो उसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है कि अच्छा। फिर उसके बाद वो सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, पर ये हो सकता वही हो। फिर नियॉन उसके पास आती है और उसको मेडिसिन लगाने लगती है। तो लिंगस्वान बोलता है तुम्हें मुझसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, मेरी शादी हो गई है और मेरी वाइफ सुबानर है, इसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। फिर उसको वो नियॉन बोलने लगती है वो तो एक
मर्डर की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ का मर्डर किया था। इस तरीके से उसको बोलने लगती है। बचपन में बोलती मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, और इस तरीके से उसको बोल के फिर से दोबारा से उसको फोर्स करने लगती है कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करे, और फिर वो फिर से उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। और फिर वो सोच रही होती है कि इसको तो फंसाना बहुत आसान है, और जबकि वो लड़की वो नहीं है, वो सुबानर होती है, क्योंकि इसको पता चल जाता है। और फिर वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन के उसको दवाई लगाने लगती है। और जो लिंगशुआन होता है इस बात में आके उसके लिए बार बार पिघल जाता है कि हाँ सुबानर बहुत बेकार है, नियोन ने मेरी जान बचाई थी। इस तरीके से वो बोल के वहाँ से दवाई लगवा लेता है, और फिर वो वहाँ से बोलती ठीक है अब मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद लिंगशुआन बोलने लगता है ठीक है। और वो सुबानर से मिलने के लिए आता है। फिर वो उसको बोलता है क्या हुआ, तुम अभी तक जाग रही हो, तुम सोई नहीं हो अभी तक। फिर वो उसको बोलती है कि क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो मेरे पास। तो उसके बाद लिंगशुआन बोलता है ये मेरा घर है, यहाँ पे मैं कभी भी आ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा शॉक्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्से से देखने लगता है। फिर वो उसको बहुत प्यार से फूंकने लगती है, क्योंकि उसकी आँख में कुछ चला गया था। और फिर वो ये सोचने लगता है ये वही लड़की है जैसे मुझे बचपन में करते हैं। और फिर वहाँ पे अचानक से दूसरे गुंडे आ जाते हैं, और फिर वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। जो लिंगशुआन होता है वो मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो एक ही झटके में सबको गिरा देता है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि अच्छा ये कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं। और उसके बाद जो देखता है कि सारे लोग मर गए हैं, और उसके बाद वो जंगल में होता है एकदम से सुनसान। और जो सुबानर होती है वो भी उसके पास होती है। फिर वो उसको बोल रहा होता है कि देखो आज हम किसी कंडीशन में मिले हैं। और वहाँ पर वो लोग टेंट लगा के रुक जाते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि जो सुबानर होती है वो यही सोच रही होती है कि ये इंसान कितना बेकार है, अगर ये मुझे इस टाइम पे नहीं मिला होता तो हम अच्छे दोस्त हो सकते थे। और फिर वो बोलती है अच्छा। फिर उसके बाद उसको चोट लग गई थी, क्योंकि जब वो हमला हुआ था तो उस चक्कर में, उस बचाने के चक्कर में लिंगशुआन को उसको चोट लग गई थी। तो लिंगशुआन बोलता तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो सुबनार बोलती तुमने मुझे आग से बचाया था, इसलिए मुझे तुम्हें बचाना तो पड़ेगा। और उसके बाद वो घर आ जाते हैं। फिर वो उसके बाद अपने गार्ड से बोलने लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से इसकी जांच करना चाहिए। और वो बैठ के वहाँ पे शराब पीने लगता है, और फिर वो वही सारी चीज़ें सोच रहा होता है। और फिर वो वहाँ से दवाई लेके आने लगता है लिंगशुआन के, जो उसने दिया था। और उसके बाद वो आते आते बोलता है सुबानर क्या हुआ। फिर वो दवाई लगा रही होती है, उसने कपड़े नहीं पहने होते ढंग से, तो बोलती है तुम्हें इस तरीके से मेरे रूम में नहीं आना चाहिए। तो वो बोलता है तुम मेरी वाइफ हो, और ये घर ये सब कुछ मेरा है, तो मैं यहाँ पे कभी भी आ सकता हूँ, और तुम्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, तुम मेरी वाइफ हो और ये मेरा हक है। फिर उसको बोलने लगता अच्छा क्या बात है। तो वो बोलती तुम मेरी बॉडी को इस तरीके से मत देखो। और जो नियन होती है इनकी दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है, वो सब बातें सुन लेती है। और उसके बाद जो सुबानर होती है वो उसके कपड़ों को धोने के लिए जाती है। और फिर उसके बाद जो लिंगतियान होता है, लिंगतियान आ जाता है। फिर उसको बोलने लगता है कि क्या तुम क्या यहाँ पे मेड का काम करने लगी हो, उसके कपड़े क्यों धोती हो, तुमको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और फिर उसके बाद वो जो लिंगतियान होता है, लिंगतियान बोलने लगता है ठीक है मैं जाता हूँ। और फिर लिंगशुआन की वो कपड़ों को धो के वहाँ से सोचने लगती है कि ठीक है मैं उसको दे दूँगी। फिर वो उसको बोलती है कपड़े ले लो तुम्हारे। वो बोलता है फेंक देना, मैं इन्हें दोबारा यूज़ नहीं करूँगा अब। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। और जो उसका लिंगतियान दोस्त होता है वायु राजकुमार, वो उससे मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि ऑफिशियली राजकुमारों को बुलाया गया था। इन लोगों के रिलेशन अच्छे थे, इसलिए बोला था कि लिंगतियान वायु राजकुमार को बुलाया जाएगा संधि करने के लिए। वो आया था, लेकिन जो लिंगशुआंग था वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील हो रहा था, क्योंकि सुबानर और लिंगतुआन एक दूसरे को आपस में पहले से जानते थे, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी एक दूसरे की बातें। और वो बार बार उन्हीं को देख रहा था। और फिर वो उनको बोलने लगता तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मेरी वाइफ है इसलिए तुम्हें थोड़ा सा हद में रहना चाहिए। और फिर इतने में मिस्टर वांग आ जाते हैं, तो उसको बोलने लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो। और फिर वो उसको फोर्सफुली अपनी गोदी में बिठा लेता है और उसको बोलता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम मेरी वाइफ हो, कहीं ऐसा नहीं मेरी इज्जत